एक्सेल का सबसे पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एक्सेल में डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करें। अक्सर लोग इस छोटी सी चीज़ में घंटों तक अटके रहते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है जिसमें ई-केवाईसी पेंडिंग है और जिन लोगों का ई-केवाईसी हो गया है उनका डाटा हमें अलग करना है, जिससे हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ इतने ग्राहकों का ई-केवाईसी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। जिन ग्राहकों का ई-केवाईसी हो चुका है उनका डाटा देखने के लिए हमें 2 एक्सेल फाइल डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना, इसके बाद आपको क्लिक कर लेना है कंज्यूमर डिटेल रिपोर्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी है सब में आपको आल कर लेना है। यहाँ पे आपको इसमें भी आल ही कर लेना है। यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, आल कर सकते हैं, और अगर सिर्फ आपको उज्ज्वला का देखना है तो वहाँ पे आप PMUI कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको आल 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 ही सब में कर लेना है। कर लेने के बाद यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएगा व्यू रिपोर्ट। तो जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी गैस कनेक्शन एजेंसी पे हैं सारे कनेक्शन का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा जो चालू है। तो इसे हमें एक्सपोर्ट कर लेना है CSV में। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड डाटा है ई-केवाईसी पेंडिंग का, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे आप जब देखेंगे तो नीचे लास्ट में आपको मिल जाएगा ई-केवाईसी पेंडिंग कंज्यूमर। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप गो करेंगे तो आपके सामने ई-केवाईसी पेंडिंग के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसे भी आपको CSV में कर लेना है डाउनलोड। इसके बाद अब हमें इन दोनों एक्सेल फाइल को ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे जिससे हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए कि हाँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर वाले डाटा पे। तो जहाँ पे सारे कनेक्शन है उस पे हम आ जाते हैं। इसके बाद आपको Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू एक्सेल सीट ले लेना है। अब यहाँ पे आपको ग्राहकों का कंज्यूमर नंबर, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या आपको जो भी डाटा की आवश्यकता है यहाँ से सबसे पहले आप कॉपी कीजिए और जो आपने नया सीट बनाया था उस पर आपको पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको इसके बाद यहाँ पे और जो एड्रेस है उसे भी हम कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद Ctrl+C प्रेस करके हम कॉपी कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके हम पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड यहाँ पे कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसके बाद कंज्यूमर नंबर वाले डाटा में हमें सबसे नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे या ना भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाना है जिन ग्राहकों का ई-केवाईसी पेंडिंग है वो कंज्यूमर नंबर आपको कॉपी कर लेना है और जो नई सीट बनी थी उस पर आपको पेस्ट कर देना है। कर देने के बाद अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा फार्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, या कह सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना होगा। तो यहाँ पे पहले पे आ जाने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि जो ई-केवाईसी पेंडिंग है जो हमने नीचे पेस्ट किया था सेम टू सेम लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर के जो डाटा है उसमें मैच हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया है कि इन लोगों का पेंडिंग है। तो जो बीच बीच में आपको दिख रहा है वो पेंडिंग डाटा, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें इस ई-केवाईसी पेंडिंग वाले डाटा को डिलीट कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पे आप देखिए बीच बीच में कलरफुल दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों का ई-केवाईसी पेंडिंग है।
अब हमें क्या करना है कि ये जो डाटा है EKYC पेंडिंग वाला, इन लोगों का डाटा हमें हटाना है। हटाने के लिए यहाँ पे हमें फ़िल्टर लगाना है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सॉर्ट बाय कलर। जैसे ही आप नो फिल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों का EKYC हो चुका है उन लोगों का डाटा आपके सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। अगर वहाँ पे आप कलर वाले पे क्लिक करते तो जिन लोगों का पेंडिंग है उनका डाटा आ जाता। तो कुछ इसी तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ EKYC के लिए नहीं है, आप किसी भी डाटा को फ़िल्टर करना है तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। आप इसे हर जगह लागू कर सकते हैं फ़िल्टर करने में। तो कुछ इसी तरीके से किया जाता है। धन्यवाद।